जैसे बेटा कल हमने आपको बताया था उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग क्या है, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, आपको कैसे लिखना है और कैसे आपको पहचानना है, उदाहरण क्या होते हैं। और आज हम बताते हैं क्या प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं प्रत्यय कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय क्या होता है और कैसे लिखा जाता है प्रत्यय को। चलिए, और हाँ, मैं डेली कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी की कोचिंग पढ़ाता हूँ। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम का फॉलो करिए। चलिए हम आते हैं इस पर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। चलिए हम आते हैं हिंदी। ये कक्षा 10 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। वही लिखना है, परिभाषा याद करनी है, लिखनी नहीं है। परिभाषा याद करनी है, लिखनी नहीं, खाली समझनी है, इसको लिखना है। इनमें से कैसे पूछ सकता है वो। चलिए हम पहले परिभाषा बता देते हैं आपको किसकी, प्रत्यय की। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर यानी कि बाद में जुड़कर, उपसर्ग में क्या था, उपसर्ग में बेटा पहले लगते थे, किसी शब्दांश से पहले क्या लगते थे उपसर्ग में, और प्रत्यय में बेटा बाद में लगता है, मतलब अंत में। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ गया। एक बार मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको इसकी परिभाषा। मैं फिर भी बता रहा हूँ, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझने की जरूरत है, याद करने की कि कैसे प्रत्यय की परिभाषा लिखी जाएगी और क्या करा जाएगा। तो प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय में उपसर्ग में पहले लगता था और प्रत्यय में बेटा बाद में लगेगा, तो अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, कैसे इसके उदाहरण लिखेंगे। जैसे शब्द क्या है, चमक, चमक हो गया। अब इसमें बाद में ईला और जोड़ दें आप। ये पूछेगा कि ईला से बनने वाले किन्हीं दो शब्दों के नाम लिखिए। तो चमक प्लस ईला बराबर क्या होगा बेटा, चमकीला। यहाँ चमक और प्लस ईला और जोड़ दिया, इसमें अंत में जोड़ता है ना, अंत में, तो अंत में यह है ईला और पहले चमक, चमक प्लस ईला, पूरा शब्द का अर्थ बदल गया, बराबर चमकीला। अब ऐसे ये अपना, अपना और पन और जोड़ दिया जाए इसमें, कहा अंत में, तो क्या हो गया बेटा अपनापन, अपनापन हो गया। अब ऐसी दुकान प्लस दार, यहाँ दुकान हो गई किसी चीज की दुकान, और यहाँ दार मतलब अब दुकान का मालिक, किसका, किसी की भी दुकान हो सकती है, उसका मालिक। अब मीठा प्लस आस, यहाँ मीठा है और यहाँ प्लस आस, आस मतलब आस क्या है बेटा, आस क्या है, प्रत्यय, आस बराबर मिठास, मिठास हो गया। ऐसे में भूख प्लस आ बराबर भूखा, ऐसे लिखा जाएगा क्या, प्रत्यय। मैं दोबारा फिर आपको परिभाषा बता रहा हूं कि प्रत्यय की परिभाषा होती क्या है। जो शब्दांश, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या, प्रत्यय, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए चमक, और इसमें ईला प्रत्यय जोड़ दिया, ईला प्रत्यय है, ईला, ईला प्रत्यय जोड़ दिया, बराबर हो गया चमकीला। अब ऐसे ये अपना प्लस पन, अपनापन, अपनापन, दुकान प्लस दार बराबर दुकानदार, मीठा प्लस आस मिठास, भूख प्लस आ बराबर भूखा। ये होता है बेटा प्रत्यय। और ये हाई स्कूल और इंटर में नहीं आता, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है, जैसे कंपटीशन की परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे आपने किसी दिया डायमंड वगैरह में आप अप्लाई फॉर्म डालते हैं तो मिलते जुलते शब्द दे देता है, किससे, हिंदी से। तो ये ना समझें कि आप ये हाई स्कूल और इंटर में ही है, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो परीक्षाएं सब में आता है और सब में पूछा जाता है। मैं दोबारा से तीसरी बार फिर मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ किसकी, प्रत्यय की। तो ये परिभाषा याद नहीं कर, लिखनी नहीं है, इसको याद करनी है, समझना है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे, चमक प्लस ईला बराबर चमकीला, पूरा अर्थ बदल गया, इसका पूरा शब्द बदल गया, उसका अर्थ भी बदल गया। अब अपना प्लस पन, अपनापन, दुकान प्लस दार दुकानदार, मीठा प्लस आस मिठास, या मीठा है और उसमें आस हो गई है बराबर मिठास, भूख प्लस आ क्या है, भूखा। ये होते हैं बेटा प्रत्यय, ऐसे लिखा जाएगा। परिभाषा लिखनी नहीं है, परिभाषा सिर्फ और सिर्फ आपको समझनी है। जब आप परिभाषा समझ जाएंगे
तो फिर तो आप वैसे ही लिख लेंगे। किसी भी चीज की पहले परिभाषा समझो या उसको जानो कि ये चीज है क्या, क्या कहना चाह रही है, क्या पूछना चाह रही है हमसे। ऐसे ही लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आपके एग्जाम देखते हैं फरवरी में शायद हो जाए आपके एग्जाम। और पढ़ाई करते रहिए ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाई करिए और ईमानदारी से अपने विषय पर कमान बनाइए। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, जनवरी तक का समय है। जनवरी तक आप अपने सिलेबस जो भी है आप कंप्लीट कर लें, उसकी रिवीजन कर लें और गहराई से उसको पढ़ लें। ठीक है, हम डेली यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। कोई भी समस्या हो या किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस कमेंट का आंसर आपको दें, उस कमेंट को समझाएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप जानते हैं एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में आपने जीत ठान ली है तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर आपके मन में हार बैठ गई तो आपको कोई जिताने वाला नहीं। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और एक लाइक करिए।